इस वक्त एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ नवनीत मनोज साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। नवनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद समय देने के लिए। मुझे पता है आज आप मुंबई से आप बाहर हैं, लेकिन आपने फिर भी समय दिया है। और मैं आपको याद कर रहा था बजट स्पीच के दौरान, वो आपके शब्द वित्त मंत्री जी ने आज दोहरा दिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और इसके साथ चाहिए सबका प्रयास, जो आप लगातार कहते आए हैं। आज वित्त मंत्री जी ने भी माना कि वाकई में सबके प्रयास की जरूरत है। क्या इस बजट को देखकर सबका प्रयास बढ़ेगा? नहीं, आपने सही कहा है कि सबका प्रयास चाहिए। सरकार अपना कार्य करेगी, चाहे वो आर्थिक सुधार हो, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप की मदद हो, चाहे अगर किसान हो या लेबर हो, हर तबके को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन जब तक 140 करोड़ देशवासियों का अगर पूरा प्रयास नहीं रहेगा और हम सभी इस मौके का पूरा फायदा नहीं उठाएंगे भारत के अमृतकाल में, तो वो आर्थिक प्रगति की दर और वो संपन्नता नहीं आ सकती है, वो समृद्धि नहीं आ सकती है जो भारत डिजर्व करता है। ठीक बात तो है। एक बात और कहूँ अनिल जी कि विश्व, अब ये बैकड्रॉप देखना चाहिए कि विश्व में बहुत ही अनिश्चितता का माहौल है और आशाएं अपेक्षाएं बहुत ज्यादा थी, लेकिन कोशिश करी गई है कि फिस्कल घाटे को बढ़ाए बगैर, इनफैक्ट उसको कोशिश करी गई है कि जो बाजार की एक्सपेक्टेशन थी उससे भी नीचे रखा जाए और उसी समय पर समाज के हर तबकों को, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, उद्यमी वर्ग हो, सभी को कोशिश करी गई है कि कुछ न कुछ लाभ मिले और सबका प्रयास जुड़े भारत की प्रगति के बिल्कुल। लिए। नवनीत जी, सबसे बड़ा टॉक ऑफ द टाउन आज बजट में सबसे बड़ी हाईलाइट वही निकल कर आ रही कि 12 लाख तक की कमाई पर आपको नई रिजिम में टैक्स नहीं लगेगा। क्या वाकई में एक गेम चेंजर हो सकता है इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, ग्रोथ बढ़ाने के लिए? तो सरकार ने 5 सालों में, अनिल जी, हमने हर बार बात करी है कि केपेक्स पर बहुत ध्यान दिया है। हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप में, चाहे रोड्स हो, रेलवेज हो, रिन्यूएबल्स हो, टेलीकॉम नेटवर्क हो, पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, काफी कार्य किया है। और प्राइवेट सेक्टर का कहना था कि अगर कंजम्पशन में ग्रोथ नहीं आती है, प्राइवेट केपेक्स बढ़ने में थोड़ा समय और ज्यादा लगेगा। तो इस बार पूरी कोशिश करी गई है कि कंजम्पशन को भी बढ़ावा मिले, आम आदमी के जेब में थोड़ा सा और पैसा छोड़ा जाए जिसको वो कंज्यूम करे और वो व्यवसाय को और उद्योग को एक आशा दे कि वो और ज्यादा कैपेक्स कर सके और अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं। तो मुझे लगता है कि कोशिश करेंगे कि सर्वांगीण विकास हो और सभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाए। बिल्कुल ठीक बात है। अब वो जो क्या? फंड ऑफ फंड है अनिल जी, चाहे वो डीप टेक की बात करी या स्वामी फंड की बात करी या जो ओवरऑल प्राइवेट एक्विटी और वीसी के जरिए जो एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने की जो बातचीत है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो देश की एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी है वो हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और उसमें सरकार जो भी कदम उठा सकती है वो हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। क्या आपको लगता है कि ये बजट बाजार में तेजी लाने के लिए काफी है और मूड माहौल ठीक रहेगा, या फिर अभी भी बहुत कुछ और देखना बाकी है? अनिल जी, बाजार में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हमें विश्व के दूसरे बाजारों में, दूसरी अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है उसका भी बाजार पर प्रभाव पड़ेगा और अब लोगों का ध्यान जाएगा आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी पर और कंपनियों के नतीजों पर। तो ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ, ओवरऑल कॉर्पोरेट सेक्टर की ग्रोथ और बाकी विश्व के बाजारों पर सबका बाजार का ध्यान रहेगा। और सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है, लेकिन बजट से जिस तरह की अपेक्षाएं थी, कोशिश करी गई है कि इतना संभव नहीं होता है, बड़ा फाइन बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है और कोशिश करी गई है। लेकिन सबका विश्वास ये है कि आर्थिक सुधार के कदम जारी रहेंगे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर सरकार का जो एक विश्वास है वो कंटिन्यू रहेगा। दो इम्पोर्टेंट चीजें हुई है। एक, इंश्योरेंस में 100% एफडीआई खोलने की बात कही गई कुछ शर्तों के साथ, और साथ ही नया आईटी बिल भी लाने की तैयारी है। नवनीत जी, इन दोनों ऐलानों को कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल। सो एफडीआई तो काफी हद तक बहुत सारे क्षेत्रों में पिछले कई वर्षों में खुल गई है और सरकार के जो दूसरे कदम है, चाहे वो पीएलआई हो या और भी जो कदम है कॉर्पोरेट टैक्स रेट में रिडक्शन का और दूसरे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, अभी यह प्राइवेट सेक्टर का समय है कि वो भी अपना कैपेक्स बढ़ाएं और भारत पर विश्वास रखें। और आने वाले समय में जिस तरह से, जैसे आपने इंश्योरेंस सेक्टर की एफडीआई की बात करी, पर बाकी भी कई सेक्टर्स में ऑलरेडी वो खुल चुका है काफी। तो मुझे लगता है कि वहाँ विश्व का निवेश भी भारत में आना चाहिए, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम बहुत सारे देशों से कंपटीशन कर रहे हैं और ये एक जर्नी है, एक डेस्टिनेशन नहीं है कि हमने ये कर दिया और बहुत पैसा आ जाएगा, क्योंकि विश्व के सारे दूसरे देश भी पूरी मेहनत कर रहे हैं और अमेरिका में जिस तरह से अभी एक आर्थिक सुधारों का नया दौर चालू हुआ है, तो हमें जो से कॉम्पीट करना है।
बात है। नवनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बिजी समय में से थोड़ा वक्त हमारे लिए भी निकाला और समय दिया और बजट पे आपने विस्तार से अपनी राय रखी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद अनिल जी।